आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें आए आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग का जो गठन हुआ था वो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांवों की कुटीर, लघु और कृषि उपज को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारंपरिक संसाधनों के आधार विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1990 में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की थी। तब से हमारा ये विभाग कार्य करती चली आ रही है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में 5 घटक हैं। एक है हमारा खादी और दूसरा है HSBN, हथकरघा, माटी कला व रेशम, ऐसे 5 घटक हैं। 5 घटक के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार में हम उन्हें जोड़ करके उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए हुए हैं। परिवार कहलाएगा, बल्कि 50,000 परिवार। इसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं खादी का, तो इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से हम इसमें 5 लाख से 50 लाख तक का हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके तहत 2,568 इकाई बैंक ऋण, 252 करोड़ अनुदान की राशि, 63 करोड़ से 63 नवीन रोजगार, 63,000 नवीन रोजगार, 6,300 नवीन रोजगार का सृजन हुआ है युवाओं को 2 साल के अंदर। इसी प्रकार से कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1710 युवाओं को प्रशिक्षित भी किया आपने 2 साल के अंदर, और इसमें से 1197 व्यक्तियों को सीधा रोजगार का प्लेसमेंट भी हुआ। ये भी हमारा खादी विभाग ने किया। इसी प्रकार से विभागीय खादी ग्रामोद्योग उत्पादन राशि रुपए 10 करोड़ की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का उत्पादन भी किए। खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का विक्रय एम्पोरियम तथा मेला प्रदर्शनियों में राशि रुपए 23 करोड़ का विक्रय हुआ। जैसे जो छोटे छोटे जो गांव में अपने दुकान, उनको भी हम मेला के माध्यम से उनको बुला करके मार्केट उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार से नवीन विक्रय एम्पोरियम भोपाल में जवाहर चौक एवं भोपाल हाट, भोपाल में एम्पोरियम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रचार प्रसार कार्य प्रदेश के बाहर 8, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 4, राज्य स्तरीय के 6, जिला स्थानीय स्तर पर 49 का आयोजन तथा अन्य विभागों द्वारा आयोजित 24 मेला प्रदर्शनियों में सहभागिता रही हमारी। सेवा पखवाड़ा का आयोजन उत्पादन केंद्रों के माध्यम से 427 नवीन कठिन बुनकरों का चयन एवं प्रशिक्षण उपरांत नवीन रोजगार सृजन किए।
डिजिटल मीडिया प्रचार प्रसार समस्त विभाग कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि पर अकाउंट तैयार कराया जाकर प्रचार प्रसार का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उन छोटे छोटे बुनकरों को भी आज का यंग जनरेशन देख करके और जो खादी के वस्त्र जो भी चीजें उनको भी परचेज कर सके। सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड संधारण विभाग उत्पादन केंद्रों एवं विक्रय एम्पोरियम की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ERP सॉफ्टवेयर कार्य संपादन ONDC MPSEDC के माध्यम से प्लेटफॉर्म तैयार कराया जाना एवं मार्च 26 तक कार्य प्रारंभ करना। आगामी 3 मतलब हमने खादी का वेबसाइट तैयार कर लिया है, जो भी बताया मैंने, और आगामी 3 वर्षों में प्रस्तावित कार्य जो खादी का जो घटक है उसमें बताना चाहता हूं कि खादी उत्पादन केंद्र के नए चरखे व लूम उपलब्ध कराया जाकर खादी वस्त्र उत्पादन क्षमता को 2 से 4 गुना भी हम करने जा रहे हैं। कल ही हमारी समीक्षा बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तो हम 2 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उज्जैन और अलीपुर जिले में हम चरखा व लूम लगा रहे हैं। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप पूरे प्रदेश भर में जहां पर भी इससे जुड़े हुए लोग जो इस पर इंटरेस्टेड है वहां पर, जैसे कि अभी हम लोगों ने सोचा था कि हर विधानसभा में 5-5 लूम 25-25 चरखे लगाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुआ है कि 5 ही लूम नहीं, अगर वहां पर इंटरेस्टेड है तो 50 भी लगाइए आप और 250 चरखे लगाइए आप जहां पर लोग इससे इंटरेस्टेड हैं। तो इस प्रकार से ये भी हम करने जा रहे हैं अभी आगामी 3 साल में, और जिससे हमारा उत्पादन 2 गुना से बल्कि 4 गुना 6 गुना उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। जब हमारे बुनकर बढ़ेंगे तो उत्पादन ही बढ़ेगा। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट खादी उत्पादन विस्तार कार्यक्रम के अंदर उज्जैन और बताया आपको, अभी यहां भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं एवं बुनकरों को चयन किया जाकर प्रशिक्षण भी उनको दिया जा चुका। 400 नौजवानों को रोजगार भी उससे प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से कच्ची घानी सरसों का तेल भी हमारा खादी के माध्यम से घटक के माध्यम से उत्पादन होता है ग्वालियर में अभी, और जो ग्वालियर जिस जगह पे हो रहा है वो जगह थोड़ा सा छोटा है भवन उसको विस्तार के लिए, उसका थोड़ा सा मरम्मत के लिए भी हमने 2.5 करोड़ रुपया अभी सैंक्शन किया है। और आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप लोग भी चाहेंगे तो कभी भी हमारे खादी के किसी भी एम्पोरियम में जाकर परचेज कर सकते हैं। जो सरसों का तेल जिसको आप लोग सुनते होंगे कच्चे घाने का, तो वास्तविक रूप से कच्चे घाने का तेल अगर कोई बना रहा आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर, वो मैं कह सकता हूं कि तो वो हमारा खादी ही बनाता है। लकड़ी की ओखली है, उसमें लकड़ी का मूसल है और मोटर से खाली बैलों से घुमा के मोटर से मूसल को घुमाते हैं, तो उससे प्योर सरसों का तेल का उत्पादन होता है। तो उसका डिमांड भी खूब है, अभी हम पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए उसका हम 5 गुना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पैसा भी उपलब्ध करा दिया है और वो भी हम करने जा रहे हैं। अभी उत्पादन जो है 38 लाख किलो का है, इसको हम 2 करोड़ लाख करने जा रहे हैं। ओनी प्लांट अभी हम जो धागा ले रहे हैं वो भारत सरकार की जो एजेंसी है उससे हम धागा लेते हैं खादी का, लेकिन आगे चल करके हम स्वयं धागा बनाए, इसके लिए हम देवास ग्राम बल्लभगढ़ जिला देवास में राशि रुपए 10 करोड़ से नवीन भवन
कार्यशाला का निर्माण एवं रुपए राशि 5 करोड़ से मशीनरी संयंत्र स्थापित कर पोनी प्लांट भी लगाएंगे। उससे हम खुद धागा बनाएंगे, हम जिससे हमारा धागा भी सस्ता होगा और हमारे जो वस्त्र बनते हैं उसका कॉस्ट भी कम आएगा। ये भी हम करने जा रहे हैं नहीं 2 साल 3 साल के अंदर, बल्कि ये तो प्लांट मेरे को लगता है साल 6 महीने के अंदर लग जाएगा। पोनी ये अपना रुई को बोलते हैं, रुई हम मालवा से, हाँ यही कपास की बात। नवीन खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम जबलपुर में फर्नीचर का नवीनीकरण एवं भोपाल चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर में खादी मॉल का निर्माण भी हम करेंगे। उज्जैन अवंतिका प्लाजा में संचालित खादी एम्पोरियम का अतिरिक्त कंठाल चौराहा एवं क्षीर सागर में भवन निर्माण कर रहे हैं। सीडीपी योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की सीडीपी 6 केंद्रों का विस्तार नवीनीकरण उज्जैन, देवास, सागर, महेश्वर, बुरहानपुर। ओडीओपी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की सीडीपी योजना अंतर्गत सीएफसी ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग जीआई टैग प्राप्त करना है। ये हमारे इस प्रकार से खादी के बारे में आपको बताया कि जो हम करने जा रहे हैं वो आपको बताया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में माटी कला बोर्ड भी कल ही समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको और अच्छा बढ़ावा देने के लिए आगे के लिए बोला, इसको हम ईंट भट्टे और ये सब कपड़े वाला इन सबको जोड़ करके इसको और मटके घड़े उनको सभी को आवाज आ रही होगी, आ रही। विगत 2 वर्ष की उपलब्धि में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 जिले में 414 प्रशिक्षण हमने इससे जो जुड़े हुए लोगों को कराया। मिट्टी की मूर्ति एवं टेराकोटा का प्रशिक्षण भी आयोजन कराया। माटी कला प्रचार प्रसार 52 आप रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट। हेलो, आवाज आ रही? आ रही? हेलो हेलो, आ रही? तो जब कभी कहीं कोई कारखाने कोई उद्योग नहीं होते थे तो हम जो आज छोटे छोटे बुनकर, आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग उनको बड़े हे दृष्टि से देखते हैं इस विभाग को या उन बुनकरों को, लेकिन आप कल्पना करिए जब उद्योग कल कारखाने नहीं थे तो उन्हीं के श्रम से, उन्हीं के मेहनत, उन्हीं की कला से ही हमको वस्त्र प्राप्त होता था और हमारा विभाग आज भी उनको जोड़े हुए है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी जब लाल किला के प्राचीर से खादी को सभी के लिए कहा कि महीने में 1 दिन कम से कम आप पहनिए, तो उसके बाद खादी में बूम से आया, डिमांड बढ़ा और इसके कारण वो जो बेचारे छोटे छोटे बुनकर हैं उनको भी रोजगार में और वृद्धि आई और पर्याप्त उनको काम मिल रहा है। मैं बतला रहा था आपको, माटी कला भी हमारे सी खादी से जुड़ा हुआ है, ये भी एक घटक है। इसमें हमने 2 वर्ष के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण
का कार्यक्रम कराया। 15 जिले में 414 लोगों को प्रशिक्षण करवाया। मिट्टी की मूर्ति एवं टेराकोटा का प्रशिक्षण आयोजित किया। माटी कला प्रचार प्रसार, 52 मेला प्रदर्शनों और प्रदर्शन सह विक्रय, प्रदेश के प्रमुख हाट बाजारों में माटी कला शिल्पियों को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराकर उन्हें टैक्स मुक्त करने हेतु निर्देश भी दिए। अभी तो एक हुआ अब रेशम और हथकरघा है, उसी में एक साथ कर देते, ठीक है। और फिर उसके बाद रेशम लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हो जाए फिर आप कुछ। हाँ हाँ, मैं अभी की बात करूंगा। जी और मोहन जी हमेशा इसमें बात करते हैं, हर कैबिनेट में इसकी चर्चा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आती है। सबसे आप बताइए कि आज भी प्योर खादी का कुर्ता पैजामा, ये जॉकेट प्योर खादी का, आपके स्पीच 2 वर्ष की उपलब्धि, एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए
870 बुनकर शिल्पियों राशि रुपए 4.14 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। कौशल एवं तकनीकी विकास कार्य के लिए 882 बुनकर शिल्पियों को राशि रुपए 1.52 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना अंतर्गत 3,825 बुनकर शिल्पियों को रोजगार प्रदान कर राशि रुपए 30 करोड़ के वस्त्र विभिन्न विभागों को प्रदान किए गए। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्पी एवं हथकरघा विकास निगम भोपाल द्वारा 3 नए एम्पोरियम भोपाल हाट, जवाहर चौक एवं गौहर महल प्रारंभ किए गए। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल विभिन्न मेला प्रदर्शनी भागीदारी देश एवं प्रदेश स्तर पर 177 मेले प्रदर्शनियों के आयोजन में 64.130 बुनकर शिल्पियों की भागीदारी कराई। मतलब 64,130 बुनकर शिल्पियों की भागीदारी कराई जाकर राशि रुपए 34,050 करोड़ के उत्पादन का विक्रय किया गया। मृगनयनी एम्पोरियम आधुनिकीकरण आर्टिसन कलाकारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित पंजीयन एवं उत्पादन प्रदर्शनी की सुविधा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स 31 मार्च के पूर्व ई कॉमर्स के व्यवस्था लागू करना लक्षित है। मां अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती के उसमें हमने महेश्वर किले पर आधारित 52 डिजाइन की साड़ियां निर्मित की है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल आगामी 3 वर्ष हेतु कार्यक्रम बुनकरों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। एकीकृत क्लस्टर कार्यक्रम अंतर्गत हथकरघा हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु 1000 बुनकरों के लिए विशेष परियोजना स्वीकृत कर सहायता प्रदान की जाएगी। कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1700 बुनकरों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण एवं 800 बुनकरों को उन्नत प्रकरणों का प्रदान किया जाएगा। कबीर बुनकर पुरस्कार योजना के अंतर्गत 174 बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार विकास आयुक्त से राशि स्वीकृत कर प्रदेश के बाहर 12 से 15 एक्सपो फैशन शो गांधी शिल्पी मेला आयोजित किया जाएगा। हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल प्रदेश के भीतर एवं बाहर राज्यों में आयोजन मद से 270 मेला प्रदर्शनी आयोजन कर 20,000 बुनकर शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यालय स्तर पर मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा मेला प्रदर्शनी के माध्यम से 2,000 बुनकर शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमोशन ब्रांड बिल्डिंग मद से 30 मृगनयनी एम्पोरियम की अतिरिक्त साज सज्जा कराई जाएगी। भारत सरकार के MSAMI मंत्रालय के क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत 30 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। GI टैग प्राप्त की कार्यवाही शेष प्रमुख उत्पादन लकड़ी के खिलौने सीहोर, नांदना प्रिंट, नीमच, जरी जरदोज, भोपाल, पंचाधरी सीधी इत्यादि ये हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि HSVN में कल की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि मृगनयनी जो भी हमारे कुछ ही शहरों में है इसको प्रदेश के
प्रत्येक जिले छोटे बड़े सभी शहरों तक इसकी फ्रेंचाइजी दिया जाए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड के लोग एजेंसियां देते हैं उसी प्रकार से, जिससे कि हम छोटे से छोटे शहर तक में हम अपने उत्पाद को पहुंचा सकें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश मिला। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश कल प्राप्त हुआ है कि जैसे कि पिछले साल हमने करगा वीएन के माध्यम से साड़ी वॉकथॉन का कार्यक्रम कराया था, जिसपे विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया था कि एक ही दिन में 25,000 महिलाओं ने इंदौर में भाग लेकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि आज के जनरेशन में जो साड़ी के प्रति रुझान कम आ रहा है, तो ये साड़ी पहन के महिलाओं ने वॉक ऑन किया था कि कोई भी साड़ी पहन करके घर का काम भी, सब कुछ घर का ऑफिस काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देश दिया है कि उसी तरह का अन्य शहरों में भी साड़ी वॉकथॉन भी कराएं। ये भी कल हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से कल हमको ये भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो पूजन सामग्री है, रोली चंदन खास तौर से, बहुत से लोग लगाते हैं, आजकल देखते हैं केमिकल युक्त आता है तो फिर वो टीका निशान मिटता नहीं है। उसके लोगों को ओरिजिनल मिले, उसके लिए उस विधि से आप बना करके, और जितने भी धार्मिक क्षेत्र है अपने मध्य प्रदेश में, वह जहां जहां भी पूरे प्रदेश में वह जहां भी है बेच सकते, प्रदेश के बाहर भी लोगों को ओरिजिनल रोली चंदन हम उपलब्ध करवाएं अपने। और इससे जो भी जुड़ना चाहते हैं समूह की बहनें, उनको लोन प्रोवाइड करा करके छूट के साथ में, और